खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। राजनीति में हिंसा, लोकतंत्र का संकट बरकरार, सांप्रदायिक दंगों में बिहार अव्वल क्यों है? मोहम्मद अकबर अली। बिहार में 1 साल की देरी से जारी किए गए एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में देश में दंगों के कुल 5,08,729 वारदातें दर्ज की गईं। इनमें 11,698 दंगे बिहार में हुए। यदि हम बिहार परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक पर दृष्टि करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का परिणाम है। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो सब घटनाएं अपवाद स्वरूप ही नहीं है। उनका प्रभाव समाज एवं राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं पड़ता है। वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल बिहार, पूरा भारतवर्ष में अपितु विश्व स्तर पर चिंता का विषय है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। बिहार में जब भी सांप्रदायिकता की बात चलती है तो उसका आशय हिंदी मुस्लिम के संबंधों में आपसी द्वेष से लिया जाता है। यदि सांप्रदायिक समस्या के समाधान की बात की जाती है तो सारा काम राजनीति बिगाड़ देती है। बिहार में सांप्रदायिकता में प्रशासन की भूमिका न्यायपालिका की तरह होनी चाहिए। बिहार में प्रशासन, खासकर पुलिस की सहमति के कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हो सकता। मेरी धारणा है कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में अगर पुलिस विफल साबित होती है तो समझ लीजिए कि पुलिस का इकबाल समाप्त होकर रह गई है। बिहार में आजादी के बाद से ही गरीबों, मजदूरों, शोषितों, दलितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को राजनीति में नफरत का जो बीज बोया है उसे ही सांप्रदायिक दंगे कराने में पर्दे के पीछे कामयाब भी हो जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार हमेशा से शांत इलाका नहीं रहा है और सांप्रदायिक घटनाओं का तो ये लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए बिहार को नहीं जाना जाता है। बिहार की छवि एक अपराधग्रस्त राज्य की है। पिछले 16 वर्षों में जिस तरह से बिहार में आपराधिक तत्वों की ताकत बढ़ी है वो लोकतंत्र में हमारी आस्था को कमजोर बनाने वाली है। बिहार में वर्तमान राजनीति में कर्तव्य से ऊंचा कद कुर्सी का हो गया है। जनता से वजनी निजी स्वार्थ बन गया है। राजनीतिक मूल्य ऐसे नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हमारे लोकतंत्र अपाहिज कर सकता है। हमें अपने नागरिकता पर गर्व है। लोकतंत्र हमारे जीवन का समर्थन दर्शन है। लोकतंत्र केवल शासन के रूप तक सीमित नहीं, वो भारतीय समाज का एक संगठन है। सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र वो समाज है न जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर व्यवस्थित के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन फिर हमारे समाज में सांप्रदायिकता जैसे शब्द कहां से आ गए हैं? आखिरकार बिहार की समाजवादी वीर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर कौन गिद्ध अपनी दृष्टि गड़ाए हुए है? जो हमारे विचार, सभ्यता, संस्कृति, आपसी प्रेम, भाईचारे को कौन आग के हवाले करने पर तुला हुआ है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मोहम्मद अकबर अली, प्रदेश महासचिव, अल्पसंख्यक, बिहार प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल। राजनीति में हिंसा लोकतंत्र का बहुत बड़ा संकट है। सांप्रदायिक दंगों में बिहार पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पर है। बिहार की अगर बात की जाए, देरी से जारी की गई एनआरसीबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में देश में दंगों की संख्या 58,729 वारदातें दर्ज की गई। इनमें मात्र 11,698 दंगे बिहार में हुए। यदि हम बिहार में परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर दृष्टि करें तो यह आधुनिक राजनीति में के उद्भव का परिणाम है। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं अब बात स्वरूप की नहीं है। उनका प्रभाव हमारे समाज पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ता है, लेकिन राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ता है। राजनीति की बात हमारे समाज के लिए सबसे बुरी बात है। केवल बिहार ही नहीं, पूरा भारतवर्ष अपितु विश्व स्तर पर चिंता का विषय सांप्रदायिकता था, जो हमारे समाज के
सांप्रदायिकता ताज पर उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धर्म और समाज के लिए, हमारे देश और राष्ट्र के लिए खतरा है। मैं इन तमाम बातों को लेकर के अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।